जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आप सब नीप करोरी बाबा की यात्रा में शामिल होते हैं हर रविवार को। पिछले रविवार को आप सब यात्रा में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि दिल्ली से बाबा के कुछ भक्त दर्शन करने नीप करोरी धाम में आए थे। बाबा की कृपा से मुझे सेवा का मौका मिला, इसीलिए मैं पिछले रविवार को आप सबको यात्रा में शामिल नहीं कर पाया। भक्तजनों, आज की यात्रा है हनुमानगढ़ नैनीताल की। सन 1935 के बाद महाराज इधर उधर भ्रमण ही करते रहे। इस शताब्दी के चौथे दशक के बाद वे नैनीताल आने जाने लगे। नैनीताल से 2 किलोमीटर दूर उसके प्राकृतिक द्वार पर स्थित मनोरा पर्वत पर ही वे अधिकतर रहा करते थे। इस प्रकार सर्वप्रथम उन्होंने इस पर्वत को ही अपनाया। मनोरा का ये पर्वत आदि काल से ही कच्चा था। इसमें बजरी बहुत और चट्टान कम है, इस कारण इसमें कभी भी निर्माण कार्य नहीं हो सका। एक बार इस पर्वत के एक भाग के गिर जाने से नैनीताल आने वाली मोटर सड़क इस तरह नष्ट हो गई कि उसका पुनः निर्माण संभव नहीं हो पाया। अतः पास के पर्वत को काटकर नई सड़क बनानी पड़ी। यह पर्वत आदिकाल से बंजर, वीराना और तिरस्कृत रहा। यह भूमि केवल मृत बच्चों को दफनाने के काम में लाई जाती थी। रात्रि के गहन अंधकार में यह पर्वत भयावह प्रतीत होता था। बाबा की चरण रज के प्रताप से इसका भाग्य चमक उठा। अरे बाबा ने इसे आश्रम और मंदिरों के निर्माण के लिए चुना और बिना किसी प्रकार के विरोध के इसमें आसानी से कब्जा भी हो गया। अरे बाबा ने इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। आरंभ में बाबा ने यहाँ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति 15 जुलाई 1952 के दिन स्थापित की। ये लड्डू हनुमान जी की भी यहाँ उपस्थिति है। यहाँ बाबा ने रामायण और हनुमान चालीसा के सैकड़ों अखंड पाठ करवाए हैं। बरसों अखंड कीर्तन होता रहा, जिससे ये भूभाग और इसका चतुर्दिक वातावरण पावन हो उठा। बाबा के इस पर्वत को अपनाने के बाद इसमें अनेक वज्रधात हुए, जिससे इस पर्वत में दृढ़ता आई और निर्माण कार्य संभव हो सका। इस कच्चे पर्वत पर आरंभ में लड्डू हनुमान की स्थापना भी संभव नहीं हो पा रही थी। इसके लिए अनेक प्रयत्न करने पड़े और अंत में बाबा की कृपा से यह कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद इस पर्वत पर अनेक मंदिर और इमारतों का निर्माण आसानी से हो गया। भक्तजनों, इसी तरह से हमारा शरीर है। अगर हम बाबा से जुड़ते हैं तो कितनी भी गंदगी हो, बाबा उसको साफ कर देते हैं, जैसे इस पर्वत के साथ किया। यहाँ का हनुमान विग्रह 7 फुट ऊंचा है। माखन नामक एक कारीगर ने इसे हनुमानगढ़ ही में बनाया था। हनुमान जी का मुखमंडल बनाने में उसके सभी प्रयत्न विफल हो गए। अंत में आधी मूर्ति बनाकर उसे निराश होकर काम को छोड़ देना पड़ा। उन दिनों बाबा नैनीताल में थे नहीं, पर उनकी दृष्टि से कुछ छिपा नहीं था। उन्होंने अपने भक्त श्री शिवदत्त जोशी की कन्या को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि किस प्रकार ये कार्य हो सकता है। इस सपनादेश के अनुसार कार्य करने से माखन अपने कार्य में सफल हुआ। हनुमान मंदिर के इधर उधर अन्य देवी देवताओं के छोटे मंदिर बनाने के बाद पर्वत शिखर पर बाबा की कुटिया के पास गणपति और कार्तिकेय की मूर्तियां 25 जून 1954 के दिन स्थापित की गईं।
पहली चोटी में श्री सीताराम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता की अष्टधातु की मूर्तियां हैं। 1 अप्रैल 1995 रामनवमी के दिन स्थापित की गई हैं। इन दोनों चोटियों को सीमेंट के एक चौड़े पुल से संयोजित किया गया, जिससे इस स्थान की रमणीयता और भी बढ़ गई। जिस स्थान में बाबा की कुटिया थी, वहां अब उनके विग्रह के स्थान की योजना है। इन भव्य मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ आश्रम और कीर्तन भवन का भी निर्माण हुआ है। हनुमानगढ़ में बाबा ने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन जून 1953 निश्चित कर दिया था। बाबा इस प्रतिष्ठा के 7 दिन पहले से ही हनुमानगढ़ आ गए थे। वर्षा ऋतु थी। 3-4 दिन पूर्व से पानी बरसता चला जा रहा था, पर 2 दिन प्रतिष्ठा के शेष रह गए थे। भंडारे की सामग्री हनुमानगढ़ में एकत्रित नहीं हो पाई थी। मोटर रोड से इन दिनों हनुमानगढ़ पगडंडी के सहारे ही जाया जा सकता था। प्रतिष्ठा दिवस की पूर्व रात्रि में बाबा ने हरिदास बाबा को अपनी कुटिया में बुलाया और कहने लगे, कल क्या होगा? आटा लकड़ी कुछ भी नहीं है। यह कहकर जोर से हंसने लगे और अपने दोनों हाथों से पकवान खाने की मुद्रा एवं क्रिया का प्रदर्शन भी करने लगे। इसके बाद आपने हरिदास बाबा को किसी को साथ लेकर मोटर सड़क पर जाने का आदेश दिया। प्रातः 3 बजे का समय था। एक ट्रक वहां सड़क पर आकर रुका। उसमें बर्तन, आटा, घी, लकड़ी आदि भंडारे की सारी सामग्री भरी पड़ी थी। उस समय वर्षा भी शांत हो गई थी। टोटियालों, नेपाली कुलियों का एक गिरोह उस समय अपने घर नेपाल जाने के लिए इस स्थान से आगे पैदल जा रहा था। उन्हें रोककर सामान ऊपर ढुलवाने का काम सौंपा गया और 1 घंटे में सब सामग्री ऊपर पहुंच गई। इसके बाद पुनः मूसलाधार वर्षा होने लगी। सवेरे तक पानी बरसता चला गया। अरे 7 बजे महाराज अपनी कुटिया के बाहर चले आए और अपने कंबल को दूर फेंक कर कहने लगे, पवन तनैवल पवन समाना। शीघ्र ही बादल छट गए। सूर्य भगवान के दर्शन होने लगे और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आरंभ हो गई। धीरे धीरे अपार जन समुदाय एकत्रित हो गया। महाराज पर्वत शिखर से उतरकर अन्यंत्र चले गए और वहां से लौटने पर अपनी कुटिया में बंद हो गए। प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का कार्य विधिवत चलता रहा। यह भंडारा अनुपम था। बहुत बड़े कढ़ाओं से हलवा पूरी उतारी जा रही थी। अरे नैनीताल के लगभग सभी स्त्री, पुरुष और बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिन रात भंडारा चलता रहा। गोदाम के सभी घी के टीन खाली हो चुके थे। अरे भंडारे के कार्यकर्ताओं को घी की चिंता हो रही थी। इस बीच बाबा ने एक सेवक से घी के कुछ खाली टीनों को पानी से भरवा दिया। सारे भक्त बड़े ध्यान से सुने इस कथा को, और जब कार्यकर्ताओं ने बाबा से इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वे उन्हें डांटते हुए बोले, गोदाम देखा है, जाओ देखो। वे पानी से भरे टीन शुद्ध घी के हो गए थे और भंडारा यथावत चलता रहा। हनुमानगढ़ का निर्माण हो जाने पर अरे सरकार ने यहाँ वेधशाला का निर्माण किया। इस कारण इस स्थान को सुंदर मोटर सड़क, बिजली और पानी के नलों की भी सुविधा प्राप्त हो गई।
अतः लोगों का यहाँ आना जाना सुगम हो गया और यह नैनीताल का प्रिय दार्शनिक स्थल बन गया, जिसे देखे बिना नैनीताल की यात्रा अब अधूरी प्रतीत होती है। ये बाबा की कृपा का फल है कि इस पर्वत की चंद वर्षों में अरे काया ही पलट दी। इसी तरह से हर व्यक्ति की है। कितना भी कुछ हो जाए, हमें तो बाबा की शरण में रखना है। जब एक पर्वत में जान बाबा डाल सकते हैं तो हम लोगों में जान डालने में देर ही नहीं लगेगी। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।